देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें, और इसमें क्या है देखिएगा, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P पे। तो क्या करते हैं, P पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो सो दैट दिखाइए कि ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा CDP के, और ABD सिमिलर होगा CBE के, AEP सिमिलर होगा ADB, और PDC सिमिलर होगा BEC के। तो सबसे पहले जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें देखिए क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड AD एंड CE। तो सबसे पहली बात तो एल्टीट्यूड होते क्या है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो 90 डिग्री को बनाए, ये इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड बोथ आर सेम, दोनों सेम ही होते हैं। तो देखिएगा एल्टीट्यूड AD कहाँ पे, देखिए ये एल्टीट्यूड AD है किस लाइन पे, BC लाइन पे। एल्टीट्यूड CE किस लाइन पे है, AB लाइन पे है। तो ये आ गया। अब ये देखिएगा A से D तक ड्रॉ किया, C से E तक ड्रॉ किया, कहाँ पे, ये दोनों मिल गए P पॉइंट पे मिलते हैं। कहने का मतलब P पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी दोनों एल्टीट्यूड जो है यहीं पे क्रॉस आउट करते हैं। उसके बाद क्या बात करते हैं, हमें ये दिखाना है कि AEP ट्रायंगल कहाँ पे है, AEP इतना ट्रायंगल, और ये CD और P ये दोनों आपस में ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होने के लिए आपको बताया गया था क्या, एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन 2 ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जो मैच कर सकती हैं, एक तो 90 वाला दोनों में आ जाएगा कॉमन, ये दिखा दे, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ये एंगल P जो है इस तरफ से क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो चलिए राइट कर लेते हैं इसी बात को, क्या पहला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और पहले क्वेश्चन में क्या है, AEP एंड लगा देंगे ट्रायंगल CDP में। तो देखिए कैसे राइट करेंगे कि एंगल E और D मिडिल में आए, तो क्या बोल देंगे, AED बोल दें और CDP बोल दें। चलिए जी, हमने क्या राइट कर दिया, AE और P इक्वल्स टू एंगल CDP, और ये कितना है, 90 डिग्री है ईच एंगल, क्या है 90 डिग्री। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या दिखा सकते हैं कि CPD इक्वल है किसके, APE, क्यों, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिएगा, CP और D इक्वल है किसके, AP और E के। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग। तो ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। तो सिमिलर दिखाने के लिए 2 इक्वल होनी चाहिए, तो 2 हमारी हो गई। सो वी कैन से दैट इजिली क्या, कि ट्रायंगल AE और P कैसे हैं, सिमिलर है किसके, CD और P के, ये आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड में हमारा क्या आ गया, ट्रायंगल A, चलिए जो पूछा उसी को लेके चलेंगे, ABD एंड ट्रायंगल CB और E में। तो ABD कहाँ पे है देखिएगा, AB और ये D इतना, ये देखेंगे। अगर हम इसको अलग से बनाएं तो देखिए ये इस तरीके से कुछ बनेगा, ये इस तरीके से ऐसे। तो ये यहाँ पे B है हमारा, D है, और ये A है, और ये B है, इस तरीके से ADB हो गया। दूसरा CBE आ गया, देखिएगा C और B और ये E, ये इतना। तो CB ये इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, C और E और ये B। अब देखिए यहाँ पे D और E दोनों में 90-90 हो जाएगा। अब ऐसा पॉइंट कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, तो ऐसा नंबर कौन सा है, ये B एंगल दोनों में आ रहा है, तो ये B एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। चलिए 2 प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हो गई, इन्हीं को हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे, तो क्या है, सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ADB क्या राइट करेंगे, एंगल A और DB इक्वल है किसके, एंगल CEB के, CEB के। क्यों, क्योंकि ईच एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री है।
दूसरा देखिएगा क्या हो जाएगा, ए बी डी इक्वल किसके है, सी बी ई के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी डी इक्वल है सी बी ई के, यानी एंगल बी दोनों में है। हम डायरेक्ट राइट करेंगे, ये भी रहने दीजिए। तो हम डायरेक्ट राइट करते हैं, एंगल बी और बी किसके हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो प्रॉपर्टी हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, सो दैट का साइन लगाएंगे और ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी बी और ई के। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा सेकंड पार्ट होता है। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में देखिएगा क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। चलिए ए ई पी देखते हैं कहां पे है, ए ई पी इतना हो गया, और ए डी बी, ए डी और बी। चलिए ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम क्या देखिए करेंगे, ए ई पी हो गया और ट्रायंगल ए डी बी हो गया। तो देखिए ए ई पी क्या है हमारे पास, ए ई पी हो गया और ए डी पी, ए डी और ये ए डी और ये बी। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए डी बी लेते हैं तब भी बी देखिए तो इसमें आया, और ए ई और पी देखिए तब भी इसमें क्या आया। तो ए क्या है, ए देखिए दोनों में आ रहा है। ए हम अगर ए डी वी लेते तब भी, ए ई पी लेते फिर भी, ए दोनों में कॉमन हो गया। 90 कैसे होंगे, देखिए ये इधर का जब ये है 90 तो ये इधर का भी 90 होगा, क्योंकि जब इधर 90 तो यहाँ भी 90 हो गया। इस तरीके से हम इनको राइट कर सकते। चलिए जी, तो कैसे करेंगे सेकंड पार्ट को। यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, ये ए एंगल ए ई पी किसके इक्वल है, एंगल ए डी और बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री है। चलिए ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा देखिए कॉमन क्या हो सकता है, ए देखिए हर बार आता है, ए देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। तो ये देखिए कॉमन हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो गया। तो दो प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन टू ट्रायंगल शुड बी सिमिलर। क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। तो इम्प्लाइज दैट ए ई पी क्या हो गए, सिमिलर ए डी और बी के। ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ में देखते हैं, सेकंड पार्ट में ट्रायंगल पी डी और सी सिमिलर किसके होना चाहिए, बी ई और सी के। तो पी डी सी देखते हैं कहाँ पे है, पी डी और सी, ये ऊपर का ट्रायंगल मिल गया। बी ई सी कहाँ पे है, देखिएगा बी ई और ये सी, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या दोनों में कौन सा पार्ट आ रहा है, दिखेगा। अब देखिए ये इधर से 90 है और ये वाला 90 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं डी और ई क्या है, 90 डिग्री है, और सी देखिए दोनों में आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है, इसलिए 90 डिग्री वाला इक्वल हो जाएगा और एक सी वाला इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए, अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये सी ई बी। दूसरा देखिए डी के लिए क्या ले सकते हैं, पी डी सी। तो यहाँ पे एंगल पी डी और सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ई बी के, या बी ई सी भी बोल सकते हैं, और जो कि क्या है, हर एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए दोनों में कौन सा नंबर आ रहा है, दोनों में ये जो सी है, ये सी एंगल दोनों में आ रहा है, चाहे हम सी डी पी बोले चाहे सी ई बी बोले, सी दोनों में आ रहा है। तो दैट्स वाई सी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। सी क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया। तो दो चीजें हमारी इक्वल हो गई, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, सो दैट द ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है किसके, बी ई और सी के। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये ऑल क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ।